जब भी वैक्सीन लेने की बात आती है, सब में पहले अगर कोई सवाल दिमाग में आता है तो वह वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स, लें कि ना लें। सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद में किसी को कोविड हो गया, कोई सीरियस हो गया, और यहाँ तक सुना है कि किसी की मृत्यु हो गई। अच्छे भले तो हैं ही, बिला वजह वैक्सीन लेकर खतरा क्यों मोल लें, आप बैल मुझे मार वाले जैसी बात ना हो जाए। फ्रेंड्स, आज के इस कोविड मेडिटॉक एपिसोड में हम देखेंगे क्या है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की हकीकत और वैक्सीन की अहमियत। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं रहती, चाहे वो वैक्सीन ही क्यों ना हो। जब इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट्स रहना ही है। हमें ये देखना होता है कि उस दवाई से मिलने वाले फ़ायदे कितने प्रतिशत हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने प्रतिशत हैं। अब ये बात भी समझ लें कि कोई भी पैंडेमिक तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक 100% लोगों को इम्यूनिटी नहीं आ जाती। इम्यूनिटी बनती है इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से। तो चलिए बात करते हैं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, अनयूजुअल या असामान्य साइड इफ़ेक्ट्स और सीरियस जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स। सब में पहले देखते हैं कौन से हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें आते हैं नॉर्मल बुखार का आना, जो कि 100 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकती है। 1-2 दिन ये बुखार रहेगी, पैरास्टामोल की ज़रूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं और बाद में खुद ही कम हो जाएगी। बाद में बदन दर्द का होना, सर दर्द का होना, और किसी किसी में लूज़ मोशंस वगैरह हो सकते हैं। ORS वगैरह ले लें, पानी ज़्यादा पिएं। कुछ लोगों में वीकनेस भी देखा गया है 3-4 दिनों तक। इसमें आपको रेस्ट करना है, वैक्सीन लेने के बाद में पानी अच्छे से पीना है और आहार अपना पौष्टिक रखना है। तो ये दोस्तों जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए, ये आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि 10% लोगों में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स की। ये 4 प्रकार के हैं। इनमें आते हैं होठों पे लाल चट्टा आना, ये दर्दनाक चट्टा है, छाले के तौर पे आता है, 3-4 दिन रहेगा और चले जाएगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है आँखों से धुंधला नज़र आना। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट है गले में ग्लैंड्स का बढ़ जाना, जिसे सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, ये इससे में ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। और चौथा साइड इफ़ेक्ट है कोविड आर्म, यानी कि जहाँ पर इंजेक्शन वैक्सीन का दिया जाता है वो वहाँ पर एक लाल चट्टा सा आ जाता है जो कि दर्दनाक होता है। फ्रेंड्स, ये 1% लोगों में देखा जाता है। अब बात करेंगे गंभीर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की। सब में पहले आप ये समझ लें कि इसका प्रमाण बहुत कम है, घबराएं नहीं। ये 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 ब्लड क्लॉटिंग या खून की गांठें बनना। नंबर 2 सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है। दोस्तों, वैक्सीन लेने के बाद में कुछ लोगों में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और ब्लड घट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी हो जाती है। ये खून दिल की रगों में क्लॉट हो सकता है, दिमाग की रगों में क्लॉट हो सकता है। ये जो क्लॉटिंग का साइड इफ़ेक्ट है, एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद में देखा गया है, और ये ख़ास तौर पे कुछ पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया है, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखा गया है। वहाँ के देशों ने एस्ट्राजेनेका के इस कोविशील्ड वैक्सीन पर बैन लगा दिया है इसी वजह से। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम लोगों में देखा गया, मतलब 2 लाख में 1 जने में ये देखा गया, और यही वजह से ये इन कंट्रीज़ ने इस वैक्सीन पर बैन लगा दी। खुशकिस्मती से हमारे देश में ऐसा एक भी केस अभी तक ऑन पेपर रिकॉर्ड पर नहीं है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन की वजह से एक प्रोसेस बॉडी में होता है जिसे विट कहते हैं, VITT, यानी कि वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और या तो खून क्लॉट कर जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों में एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड लेने के बाद में जान से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ऐसा हुआ है, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत कम प्रतिशत लोगों में, यानी कि 10 लाख में 1, यानी कि इसका परसेंटेज 0.0001 है। तो ये भी काफ़ी कम लोगों में देखा गया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सीरियस साइड इफ़ेक्ट की, वो है एनाफिलैक्सिस, यानी कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये जिन लोगों को कुछ एलर्जी आने की टेंडेंसी रहती है वैक्सीन के कुछ घटक की वजह से, उनमें सडनली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस लगना शुरू हो जाती है और एक मेडिकल सीरियस इमरजेंसी हो जाती है, जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं। ये भी कुछ वैक्सीनेशंस के बाद देखा गया है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, 10 लाख में 1, यानी कि 0.0001। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्हें एलर्जी की हिस्ट्री है पेनिसिलिन लेने के बाद में, या सल्फा ड्रग्स लेने के बाद में, या
कोई वैक्सीन से अगर उन्हें पहले एलर्जी हुई हो तो उन्होंने ये कोविड का वैक्सीन लेने से रुकना चाहिए, बल्कि उन्होंने वैक्सीन ये नहीं लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली इसका परसेंटेज बहुत कम है। तो फिर हम वैक्सीन ले कि न लें, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि कोविड होने के बाद में किसी के जान जाने का जो रिस्क है वो 1.25% है, और उसी तरह कार से एक्सीडेंट में जान जाने का रिस्क है 0.0145%, यानी कि हर 6,700 में से एक की जान कार एक्सीडेंट की वजह से जा सकती है। अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से जान जाने की रिस्क से, तो ये काफ़ी कम है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से जान जाने का रिस्क। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने से न घबराएं, ये काफ़ी सेफ़ है, बल्कि इसको लें। दोस्तों ये लेंगे और सब हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ये हम महामारी को आसानी से भगा सकेंगे और हम फिर से आनंददायक जीवन जी सकेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको पहुंच सके। थैंक यू।